हो सकता है जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो आपको हमसे जुड़ा हुआ ना लगे, मगर यह मामला हकीकत में हमसे जुड़ा हुआ है। और इस पूरे वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि हमसे कैसे जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जिसने हाल ही में पर्शियन गल्फ में सफर किया। उस जहाज का नाम है मेगन। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जहाज का समंदर में सफर करना तो बड़ी आम बात है, इसमें नया क्या है। मेगन नाम के इस जहाज के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो जहाज है वह असल में आज से 4000 साल पहले यानी 2100 वर्ष ईसा पूर्व, जो कि कांस्य युग कहलाता था, तब जो जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी थी उसका उपयोग करके बनाया गया है। आइए जानते हैं कांस्य युग का विवरण। 2000 वर्ष ईसा पूर्व से 700 वर्ष ईसा पूर्व के समय काल को कांस्य युग कहा जाता है। इससे पहले इंसान पत्थरों का उपयोग करके हथियार और औजार बनाया करते थे। जब इंसान को तांबे और कलई को पिघलाकर हथियार और औजारों का निर्माण करना आ गया तो पत्थरों की जगह कांस्य धातु ने ले ली। उससे पूर्व का कालखंड पत्थर युग से जाना जाता है और इसके बाद में लोहे की खोज होने के बाद हथियार और औजार में लोहे का उपयोग शुरू हो गया तो उस समय के कालखंड को लौह युग के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि जहाज को मेगन नाम क्यों दिया गया। मेगन तब उस एरिया का नाम था जो भी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को साथ में मिलकर बनता है। उस समय की सुमेरियन भाषा में मेगन को मजीन या मजन नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर बनने वाली नाव इतनी मजबूत थी कि इसके जरिए 4000 साल पहले मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच तांबा, कपड़ा और कीमती पत्थर जैसे सामानों का आदान प्रदान होता था। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मेगन किस एरिया का नाम था और आसपास में कौन कौन से और क्षेत्र थे जो आपस में व्यापार किया करते थे। यहाँ आप ईरान के पास वाला जो एरिया है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, वह भी देख सकते हैं। वहां पर मेलुहा लिखा होगा। अब यह मेलुहा कहाँ से और कैसे आया वह आपको हम बाद में बताएंगे। अब जानते हैं कि जहाज बनाने का आइडिया कैसे आया। एक प्राचीन मिट्टी के टैबलेट पर यह नाव का निर्माण करने की विधि लिखी हुई थी, जो नाव कांस्य युग में नरकट के उपयोग से बनाई जाती थी। यह टैबलेट आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि टैबलेट कैसे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ शिलालेख होते हैं वैसे वह लोग मिट्टी की स्लेट जैसा बनाकर उसमें अपनी लिपि से कुछ लिखावट अंकित करते थे। नरकट एक प्रकार का प्लांट या पेड़ है जिसका तना अंदर से खोखला होता है, जो कि आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि जहाज बनाने में कौन कौन शामिल थे। मेगन जहाज का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एवं संचालन की परियोजना 2021 में जायद नेशनल म्यूजियम, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी और जायद यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग के रूप में शुरू हुई। इस परियोजना के लक्ष्य प्राचीन शिल्प कौशल तकनीक को उजागर करना, कांस्य युग के समय जो समाज थे उनके बीच संबंध निर्धारित करना और कांस्य युग में विश्व व्यापार में अबू धाबी की भूमिका को बेहतर ढंग से समझाना था। अब जानते हैं कि किन किन चीजों का उपयोग किया गया है इस जहाज को बनाने में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड कैसे दूसरे क्षेत्रों में जाकर उसको अपनी कॉलोनी बना रहा था और वहां पर जो भी सभ्यताएं थी उनके अवशेष जो उत्खनन में मिले हैं वह अपने साथ लेकर चला जाता है। वैसा ही एक अभिलेख ब्रिटेन में मिला जो सुमेरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। शोधकर्ता ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित एक टैबलेट से भी आश्चर्यचकित थे जो प्राचीन सुमेरियन शहर गिरसू से आया था, जो अब इराक में है। टैबलेट मूल रूप से एक इनवॉइस बंदरगाह का ऑर्डर है जो सुमेरियन भाषा में लिखा गया है, जिसमें मेगन की नावों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था। उस सूची में ताड़ के रेसे, बकरी के बाल, नरकट, 4 प्रकार की लकड़ी, चमड़ा, ताड़ के पत्तों की चटाई और तार की पसली की छत, अलसी का तेल, तिल का तेल और बिटुमेन नामक पशु की चर्बी भी शामिल है। पुनर्निर्माण के पीछे की टीम ने संदर्भ के लिए नावों के प्राचीन चित्रों का उपयोग किया और 36 टन वजन ले जाने की क्षमता वाली एक नाव की निर्माण सामग्री इकट्ठा की। जैसे किसी पुराने नुस्खे को डिकोड कर रहे हो, वैसे ही टीम ने एक योजना तैयार करके सूची से सारी जानकारी और उनके संदर्भ सामग्री को एक साथ रखा। ऐतिहासिक प्रतिकृतियों में पारंगत जहाज निर्माताओं ने आधुनिक प्रकृति या तकनीक या साधन का उपयोग किए बिना केवल हाथ के औजारों का उपयोग करके नाव बनाने में मदद की। उन्होंने स्थानीय रूप से प्राप्त हुए 15 टन नरकट का उपयोग करके जहाज के बाहरी पतवार का निर्माण किया, जिन्हें कुचलने से पहले भिगोया गया और उनके पत्ते उतार दिए गए
और ताड़ के फाइबर से बनी रस्सी के साथ लंबे बंडलों में बांध दिया गया। इसके बाद जहाज निर्माताओं ने दर्जनों बंडलों को लकड़ी के तख्तों पर बांध दिया और वाटरप्रूफिंग की में मदद के लिए उन पर जानवरों की चर्बी का लेप लगाया। वाटरप्रूफ तकनीक को सही बनाने के लिए शोधकर्ता 100 से अधिक प्रकार की पशु चर्बी के साथ आए। एक शोध के दौरान उम्मेनार द्वीप पर पशु चर्बियों के कई नमूने भी पाए गए थे। टीम ने मजबूती निर्धारण करने के लिए रस्सियों और सरकंडे के बंडलों की ताकत का भी परीक्षण किया कि वह कितने बड़े होने चाहिए, और पानी में विसर्जन प्रयोग भी किया ताकि यह देखा जा सके कि पानी सूखने के बाद पतवार कितनी भारी हो जाएगी। जहाज का पाल बकरी के बालों से बना है और इसका वजन 280 पाउंड यानी 127 किलोग्राम है, जिसके लिए पाल को उठाने और इस तथ्य की भरपाई के लिए 20 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कांस्य युग के दौरान चरखी यानी क्रेन मौजूद नहीं थी। आइए जानते हैं कि जहाज के पहले सफर का कप्तान कौन था और उनका अनुभव कैसा रहा। चैंपियन अमीराती नाविक मारवान अब्दुल्ला अल मरजौकी समुद्री परीक्षणों के दौरान जहाज के कप्तानों में से एक थे। उनका परिवार पीढ़ियों से यूएई की समुद्री विरासत से जुड़ा हुआ है। मरजौकी ने एक बयान में कहा, जब हमने पहली बार नाव को घाट से बाहर निकाला तो हम बहुत सावधान थे। मैं अच्छी तरह से जानता था कि यह केवल नरकट, रस्सियों और लकड़ी से बना है। इसमें कोई कील, कोई पेंच, कोई धातु नहीं है और मुझे उससे नुकसान पहुंचने का डर था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि यह एक मजबूत नाव थी। मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि भारी गिट्टी से लदी यह बड़ी नाव समुद्र में इतनी आसानी से कैसे चल रही थी। समुद्री परीक्षणों को जहाजों की ताकत और सीमा की परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। 5 दिनों के परीक्षणों को पार करने के बाद जहाज 2 और 3 मार्च को अबू धाबी के तट और खुले समुद्र से सादिया द्वीप की ओर रवाना हुआ। नाव ने 50 समुद्री मील यानी 92.6 किलोमीटर की दूरी तय की और 6.4 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच गई, यानी 5.6 समुद्री मील प्रति घंटे। कैप्टन अब्दुल्ला अल मैथी ने मगन नाव पर नौकायन और नौ परिवहन के अनुभव को समय के माध्यम से एक यात्रा कहा, जिसने प्राचीन समुद्री यात्रा की चुनौतियों को वास्तविकता बना दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसे जहाजों को समुद्र के पार ले जाने में कितना प्रयास करना पड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अन्य लोगों का भी क्या अनुभव रहा है वह भी देख लेते हैं। यह उम्मेनार द्वीप पर मगन नौकाओं के प्राचीन टुकड़ों की खोज से लेकर उस प्रतिष्ठित क्षण तक एक लंबी और रोमांचक यात्रा रही है जब नाव की बकरी के बाल की पाल को उठाया गया था और वह उसी मार्ग से गुजरते हुए अबू धाबी के तट से रवाना हुई थी। जायद राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर पीटर मैगी ने एक बयान में कहा, इन स्मारकीय जहाजों ने 4000 साल पहले खुले समुद्र और भारत के समुद्र तट की ओर यात्रा की होगी। फोटोग्राफर और स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी रॉबर्ट बी जैक्सन ने कहा कि टीम इस बात से बहुत खुश थी कि 2 मार्च को जब जहाज आखिर में समुद्र में पहुंचा तो उसका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। जैक्सन ने एक बयान में कहा कि 4000 वर्षों में पहली बार एक ईख लकड़ी और बिटुमेन व्यापारी जहाज खाड़ी के पानी में सफर कर रहा था। जहाज पर यात्रा करने वाली 5 महिलाओं में से एक शोधकर्ता आयशा अल मंसूरी ने अंतिम डॉकिंग को मर्मस्पर्शी क्षण कहा, क्योंकि जहाज को जीवन में लाने के वर्षों के बाद अनूठा अनुभव समाप्त हो गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर टायला क्लेलैंड ने कहा कि प्रोजेक्ट, जिसमें महामारी के कारण शुरुआत में देरी हुई, को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रामाणिक सामग्रियों की तलाश और बिना किसी आधुनिक प्रगति के उन्हें इकट्ठा करने के प्रयास भी शामिल थे। क्लेलैंड ने एक बयान में कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे हम इतिहास में जान फूंक रहे हैं, सुदूर अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट रहे हैं। मगन नाव को पहली बार पानी पर चलते हुए देखकर वास्तव में मेरी सांसें थम गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आइए जानते हैं कि यह जहाज बनाकर और इसमें सफर करके आखिर वह करना क्या चाहते थे। संस्कृति और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद खलीफा अल मुबारक ने कहा, संग्रहालय में फारस की खाड़ी के समुद्री इतिहास और इसके द्वारा सक्षम सांस्कृतिक संबंधों की अंतर्दृष्टि शामिल होगी और जहाज और इसकी यात्रा अमीराती आविष्कार और अन्वेषण के हजारों वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। अबू धाबी में अब जब जहाज ने अपना समुद्री परीक्षण और पहली यात्रा पूरी कर ली है तो इसे जायद राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, जो यूएई का नया राष्ट्रीय संग्रहालय सादिया द्वीप पर बनाया जा रहा है। ये चित्र में आप सादिया द्वीप की लोकेशन देख सकते हैं जो अबू धाबी के पास है। ये चित्र में आप मगन नाव की प्रतिकृति देख सकते हैं। और आते हैं आखिर में, जैसे मैंने बोला था कि मिलुआ शब्द कहाँ से आया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जगह लिखा है।
ये चित्र देखिए, ये जोड़िया सिलेंडर इंक्रिप्शन है। उसमें मगन और मेलुहा के नाम लिखे हुए हैं। चित्र में ये खड़े अक्षरों में लिखा है। इसे हमारी लिखावट की तरह आड़ा भी लिखा है ताकि समझने में सुविधा रहे। जिसमें लिखा हुआ है कि जोड़िया ने जो मंदिर बनवाया था उसमें मगन और मेलुहा सम्मिलित होने के लिए पहाड़ों के नीचे आएंगे। अब अंत में एक सवाल अपने आप से और आप सब से भी, कि यह कार्य जो किया गया है उससे कहीं उन्नत टेक्नोलॉजी हमारे वेदों में लिखी हुई है। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार का विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में बताया गया है। तो हम इनसे सीख लेकर अपने प्राचीन और वैदिक विज्ञान को और उनके आविष्कारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं।